दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों के अंदर आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के से बाहर एक कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण था डाकू उंगलीमाल। डाकू उंगलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ा था। गांव के लोग परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा पाया जाए। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत में लग जाते हैं। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने उंगलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन भगवान गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बहुत रोका, बाकी वो किसी के रोकने से नहीं रुके और बुद्ध को आता देख उंगलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया। पर बुद्ध उनकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। उंगलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर एक दिव्य प्रभाव के कारण वो भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहे थे। थक हार कर उन्होंने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? उंगलीमाल ने कहा कि सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है उसे निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम उस पेड़ से 10 पत्तियाँ तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगलीमाल ने उस पेड़ की 10 पत्तियाँ तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर ले जाकर लगा दो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पेड़ की पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो भगवान बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर उंगलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही उंगलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, उंगलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई है। ज़रूरत बस इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें ख़त्म करें। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी इन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर कर बुराई का नाश करोगे और अच्छाई की तरफ अपने कदम बढ़ाओगे। सो इसी के साथ में मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ और अगले सप्ताह अगले संडे फिर एक ऐसी ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलेंगे जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और उससे सीख लेकर हम अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा और नहीं कर सकें। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friend and family member and please press the bell icon so that you can get the new notification. Thank you all.